नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल विधि जागरण मंच में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग जब भी मिलते हैं तो कोई नई लीगल अपडेट्स के साथ मिलते हैं। कुछ नए अधिकारों की बात होती है, कुछ नए डायरेक्शंस होते हैं जो जनहित में लोगों तक पहुँचाना आवश्यक होता है, तो उन्हीं के साथ हम आपसे जुड़ते हैं। उसी क्रम में धारा 125 CRPC जो कि मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण के बारे में महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को अधिकार प्रदान करती है, उसी के संदर्भ में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। केस का नाम है श्रीमती कृष्णा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस मामले में जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी रजनीश वर्सेज नेहा की, जो कि मेंटेनेंस से संबंधित थी। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जिसमें यह कहा था कि भरण पोषण का आदेश करते समय कोर्ट को पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति की चिंता करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि क्या स्थिति है और उस आधार पर भरण पोषण का निश्चय करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर पति की माली हालत खराब है और पत्नी की स्थिति ठीक है तो पत्नी भी पति को गुजारा भत्ता देगी, अगर पति दूसरी शादी नहीं करता है तो। और उसी स्थिति में यह भी है कि अगर पत्नी दूसरी शादी नहीं करती है तो पति को गुजारा भत्ता देना है। प्रस्तुत मामले में जो प्रार्थनी थी, उनके पति ने उनके बाद एक दूसरी महिला से शादी कर ली थी, और जिसके बाद उन्होंने जब मेंटेनेंस क्लेम किया था तो उन्होंने 1987 तक मेंटेनेंस उन्हें दिया। उसके बाद उन्होंने मेंटेनेंस देना बंद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक केस दायर किया था कि उन्हें अपने पति से मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों के रख रखाव के लिए और उनके जीवन यापन के लिए मेंटेनेंस आवश्यक है। तो जो उनके पति थे, उनकी तरफ से ये दलील दी गई थी, यह तथ्य रखा गया था कि फर्रुखाबाद में उनकी कुछ संपत्ति थी जिसे उस महिला के द्वारा बेच दिया गया है, यानी कि श्रीमती कृष्णा के द्वारा बेच दिया गया है, जिससे अब वह आर्थिक रूप से संपन्न हो चुकी हैं। इसलिए उन्हें अब भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है। तो कोर्ट ने यह कहते हुए हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि जो उन्होंने संपत्ति बेची है, हो सकता है वह अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और अपने रखरखाव में वो संपत्ति खर्च हो गई हो, और ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और कोर्ट के द्वारा ऐसा अनुमान लगाना बिल्कुल ही आधारहीन है कि एक संपत्ति बेचने के बाद महिला की माली हालत यानी कि आर्थिक स्थिति इतनी ठीक हो गई है कि उसे भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है। और जो कुटुंब न्यायालय था उसका जो आदेश था उन्होंने कैंसिल कर दिया था। उसको अपास्त करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये प्रति महीने का भरण पोषण श्रीमती कृष्णा के पक्ष में उनके पति के ऊपर लगाया। और उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये महीना उन्हें भरण पोषण प्रदान करे, क्योंकि कोर्ट ने यही वर्डिक्ट किया, यही उनका कहना था कि 125 धारा 125 CRPC के अंतर्गत जो मेंटेनेंस का अधिकार महिलाओं को प्राप्त है, वो केवल इस वजह से समाप्त नहीं हो जाएगा कि महिला ने कोई संपत्ति बेच दी जिसकी वजह से उसकी माली हालत ठीक हो गई, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, और अब वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। वह मेंटेनेंस की हकदार तब तक रहेगी जब तक वह दूसरा विवाह नहीं कर लेती, या वह अपने पति से ज़्यादा सशक्त स्थिति में आ जाए, यानी कोई ऐसी नौकरी करने लगे या ऐसा कोई व्यवस्था उसकी बन जाए जिससे उसकी आर्थिक स्थिति उसके पति से के बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए, तो वह मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में वह मेंटेनेंस की अधिकारिणी होगी। धन्यवाद।